चलिए, अपन ने इससे पहले जो टॉपिक देखा था वो देखा था एंटीजन के बारे में, ठीक है। उससे प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी करी थी कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, इम्यून सिस्टम क्या चीज़ होती है। तो इस पूरे इम्यून सिस्टम में अपन ने दो प्रकार के वर्ड स्पेशली देखे थे, एक तो देखा था एंटीजन और दूसरा इसके साथ देखा था एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन की जो स्टडी थी वो अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, अब अपन बात करेंगे किसकी, एंटीबॉडी की। तो अगला चैप्टर लगा के देख लीजिए, एंटीबॉडीज, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से, एंटीबॉडी ए बी से इसको क्या करेंगे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होती हैं कि ये अपना, पहले भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा है, अब तक तो ये रट गया होगा शायद। ये अपना शरीर, ठीक है, इस शरीर के अंदर कौन एंटर करा, एंटीजन। कौन एंटर करेगा, एंटीजन। ये मान लीजिए क्या है, कोई एंटीजन। तो इसके अपोजिट यानी इसको मारने के लिए, इसको भगाने के लिए किसका डेवलपमेंट होगा, एंटीबॉडी का। किसका डेवलपमेंट होगा, एंटीबॉडी का। सामान्य रूप से इनकी साइज कैसी होती है, वी आकार की होती है। कैसी होती है, वी आकार की। तो ये जो है आपकी, ये कौन है, एंटीजन, और ये क्या है आपके, एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये सामान्यतः लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा डेवलप होती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। इसको सम्मिलित रूप से WBC भी कहा जाता है, वाइल्ड ब्लड सेल भी कहा जाता है, जो कि किसका उत्पादन करती है, एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने ये देखा था कि ये जो एंटीजन है इस पे क्या उपस्थित होंगे, डिटरमिनेट, जिसको अपन क्या बोलते थे, एपिटोप, ठीक है। और इस पे क्या प्रेजेंट होंगे, इस पे भी डिटरमिनेट प्रेजेंट होंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, पैराटोप। क्या बोलेंगे, पैराटोप। तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो ये एपिटोप है किससे आके जुड़ जाएगा, इसके पैराटोप से आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अपन को स्पेशली जो इस क्लास में स्टडी करनी है ना, वो अपन को किसकी करनी है, इस एंटीबॉडी की। किसकी स्टडी करनी है, इसी एंटीबॉडी की, ठीक है। तो लिख लें इसमें सबसे पहले, एंटीबॉडी की पहचान विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न रूप से की गई है। इसमें 1950 में रोडनी पोटर द्वारा IgG, इस प्रकार से लिख लेना इसको, इमोग्लोबिन्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, IG, इमोग्लोबिन्स, और G ये है टाइप, ठीक है। IgG एंटीबॉडी की खोज की गई इनके द्वारा सेल्स से IgG प्रकार की एंटीबॉडी को उत्पादित किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, परंतु आगे की स्टडी में यह पाया गया कि एंटीबॉडी विभिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगला टॉपिक लगा के लिखेंगे अपन,
सोर्स ऑफ एंटीबॉडी। कहने का मतलब जो एंटीबॉडी होती हैं उनको उत्पन्न करने के या उनके उत्पन्न होने के कौन कौन से सोर्स होते हैं। फर्स्ट तो अपन सब जानते हैं नेचुरली, ठीक है, जो बॉडी क्या करती है खुद ही डेवलप करती है। दूसरी आर्टिफिशियली, जो कि क्या करते हैं अपन, जिसको बाहर से देते हैं। बीमार हो गए, एंटीबायोटिक ले रहे हैं अपन, तो वो सब क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो कहाँ दी जा रही हैं, शरीर को बाहर से दी जा रही हैं। इसका मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनके सोर्स कितने होते हैं, 2। कितने सोर्स होते हैं इनके, 2। तो नंबर 1 लगा के लिख लेना, नेचुरल, नंबर 1 नेचुरल सोर्स। और इसमें नंबर 2 आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। इसका दूसरा नाम होता है इम्यूनाइजेशन। नाइजेशन। और आर्टिफिशियल सोर्स को अपन बोलते हैं हाइब्रिडोमा मेथड या सोर्स। ठीक है, अब बात को समझना क्या चीज़ है दोनों कंडीशन के अंदर। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इम्यूनिटी को डेवलप करना। किसको डेवलप करना, इम्यूनिटी को डेवलप करना। यानी यहाँ पर यदि आपको कोई जीव दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, बार बार जब वो किसी एंटीजन के संपर्क में आता है या वो किसी प्रकार के एंटीजन के क्या आता है, संपर्क में आता है, तो शरीर क्या उत्पन्न करता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, एंटीबॉडी। जब एक या एक से अधिक बार रोग अपने शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं कई बार जो समुद्री तटों पर, किनारों पे जो लोग रहते हैं या जो गंदे एरिया हैं उनमें कोई लोग रहते हैं तो वो सामान्य रूप से कम बीमार पड़ते हैं। क्यों, उनको होता है क्या मलेरिया, दिन भर मच्छरों में पड़े रहते हैं, मलेरिया होता है क्या उनको, नहीं होता। क्यों, क्योंकि मलेरिया एंटीजन के प्रति वो क्या कर लेते हैं, अपनी एंटीबॉडी को डेवलप कर लेते हैं। यानी किसी एंटीजन के प्रति किसी एंटीबॉडी को डेवलप करने की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशन कहलाती है। आगे बात समझ में, कहने का मतलब शरीर में कोई एंटीजन आया, उसके प्रति क्या डेवलप हुई, एंटीबॉडी, नेचुरली रूप से। कैसे, नेचुरली रूप से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इम्यूनाइजेशन। यहाँ तक बात समझ में आती है। हाइब्रिडो का मतलब, हाइब्रिडोमा टेक्निक का मतलब शरीर से बाहर एंटीबॉडी को उत्पन्न करना। क्या करना, शरीर से बाहर। यानी मान लीजिए ये कोई आपके पास बॉडी है और इसमें क्या आ गया, एंटीजन आ गया। कौन आ गया, एंटीजन। अब इस कंडीशन में शरीर से उत्पन्न एंटीबॉडी इनको भगाने के लिए कारगर नहीं है, तो क्या करा जाएगा, शरीर को बाहर से क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, हालांकि वर्तमान समय में ऐसी एंटीबॉडीज भी डेवलप कर ली गई हैं जो कि एक या एक से अधिक रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होती हैं, परंतु अगर अपन जनरली बात करें तो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही दी जाती है। जैसे अब अभी चल रहा है वायरल चल रहा है वायरल बुखार, तो इसके लिए पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी ही दी जाएगी। यदि मलेरिया हो गया, मान लो क्या हो गया, मलेरिया, तो इसके लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही दी जाएगी। अभी रिसेंटली के अंदर जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, कोरोना है, होना तो क्या चाहिए कि कोरोना को कौन हरा दे, कौन एंटीबॉडी उत्पन्न कर ले, अपना शरीर कर ले। शरीर ने बेचारे ने करके देख ली, उससे काम नहीं बना, तो नहीं बना तो अब क्या चाहिए, कोरोना के लिए एंटीबॉडीज चाहिए, जो कि किसके रूप में, वैक्सीन के रूप में अपन को दी जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ मिली है, शरीर से बाहर मिली है। तो ये कौन सी हो गई, आर्टिफिशियल सोर्स के द्वारा, या इसको अपन बोलते हैं हाइब्रिडोमा मेथड भी बोलते हैं, या हाइब्रिडोमा फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसको आगे बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, मोनोक्लोन एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डेवलपमेंट। ठीक है, ये आगे की जो क्लास है उसके अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 1 लगा के लिख लो, नेचुरल सोर्स।
नंबर 1 नेचुरल सोर्स, या इसको अपन बोलते हैं नेचुरल विधि भी बोलते हैं, लिख लेना इसमें। नेचुरल रूप से एंटीबॉडी का उत्पादन नेचुरल मेथड या नेचुरल सोर्स के अंतर्गत आता है। इसमें इम्यूनाइजेशन की क्रिया के द्वारा एंटीबॉडी को डेवलप करवाया जाता है, अर्थात होस्ट में HOST, होस्ट मतलब वह शरीर जहां पर एंटीबॉडी उत्पन्न होंगी, ठीक है। अर्थात होस्ट में एंटीजन को एंटर करवाते हैं, जिससे होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है एवं वह एंटीजन की पहचान कर एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, इस प्रकार के सोर्स के द्वारा पॉलीक्लोनल प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण भी किया जाता है, अब मतलब समझना क्या है इसका। यहां पे एक एंटीजन दिया, इसके लिए एंटीबॉडी डेवलप हुई, फिर दूसरा दिया उसके लिए दूसरी हुई, फिर तीसरा दिया उसके लिए तीसरी हुई, अलग अलग प्रकार की होगी ना, यानी पॉलीक्लोनल टाइप की एंटीबॉडी डेवलप हो गई। क्लोनल मतलब है तो एक ही, समझ रहे मेरी बात आप, है तो एंटीबॉडी यही, सिर्फ क्या हो गया इसके प्रकार अलग अलग हो गए, इसलिए क्या बोलते हैं इसको पॉलीक्लोनल। मोनोक्लोनल मतलब एक ही प्रकार की, सारी एंटीबॉडी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। यहां पर क्या होंगी, सब एंटीबॉडी अलग अलग होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज तो एक होगी, कहने का मतलब मारेंगी तो इन एंटीजन को ही, पर अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होंगी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको पॉलीक्लोनल, ठीक है। अगला नंबर लगा के लिखना, नंबर 2 लगा के, आर्टिफिशियल मेथड या हाइब्रिडोमा सोर्स लिखना। इस प्रकार की विधि के द्वारा होस्ट को एंटीजन से ट्रीट करवाकर या संपर्क करवाकर बाह्य रूप से उसको एंटीबॉडी दी जाती है। इस विधि में उपयोग में लिए जाने वाले होस्ट माइस, MICE, माइस, रैबिट आदि होते हैं, इस विधि के द्वारा हाइपर सेंसिटिव एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, कहने का मतलब तीव्र गति से काम करने वाली होती है। हो गया? अगला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। चलिए अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। ठीक है, अब देखना इस स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को, ये जो डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई है ना, ये वाली, इस पे मत जाओ एक बार। ठीक है, तुम एक बार इसका बेसिक देखो क्या चीज़ है, अपन यहाँ इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ उसको इसके सिमिलर करके देखना। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या कहा था कि जो एंटीबॉडी होती हैं वो कौन सी शेप होती हैं, वाई शेप होती हैं। कौन सी शेप होती हैं, वाई शेप। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेंगे अपन, वाई, ये कौन सा है, वाई शेप। ठीक है, अब इसके अंदर 4 प्रोटीन चैन होती हैं। कितनी प्रोटीन चैन होती हैं, 4। ठीक है, जिसमें से 2 लाइट होती हैं और 2 हैवी होती हैं। क्या होती हैं, 2 लाइट चैन और 2 हैवी चैन। अब समझना, ये वाली जो है कौन सी, जो ये ब्राउन वाली मैंने शो करी है, कहने का मतलब ये वाली 1 और 2, ये तो कौन सी होती हैं, हैवी चैन। क्या होती हैं, हैवी चैन। अब हैवी चैन और लाइट चैन में डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे, कैसे अलग करेंगे उसको, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या कहलाएगी ये हैवी चैन। और इसके साथ में, यानी यहाँ पर इसके साथ में जो अटैच होगी वो कौन सी होगी, लाइट चैन। कौन सी होगी, लाइट चैन। तो देखो, एक चैन और दूसरी चैन, हैवी चैन कितनी, 2 कितनी, लाइट चैन। ठीक है, इसको सम्मिलित रूप से देखेंगे अपन, एक साथ जुड़ी हुई है ना, ये जुड़ी हुई है ना, इसको यूं मत करना। अब तुम कंफ्यूज क्या हुए, अब तुम कंफ्यूज कैसे हो गए कि सर 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो गई। ऐसा नहीं है, क्या ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 2 तो हैवी चैन और 2 लाइट चैन। ठीक है, अब पहली बात तो क्या हो गई, चैन की कितनी है, इसमें 2 हैवी और 2 लाइट चैन। ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पे। ठीक है, अब समझना, इसके बाद इसमें 2 रीजन पाए जाते हैं। कितने रीजन, 2 रीजन। पहला होता है FC, जो कि लिखा हुआ है वहां पर, ये वाला FC। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट परमानेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट परमानेंट या फिर कांस्टेंट खंड। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेज आप नहीं कर सकते। वेरिएबल परमानेंट, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट कराया किससे, FV से, ये वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। अब देखो इसमें कौन सा तो कांस्टेंट है। अब देखना, ये FC, कांस्टेंट को छोड़ो, वेरिएबल को समझो, जिसके अंदर ये चेंजेज हैं, जिसमें क्या है ये चेंजेज है, ये तो कौन सा है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में सामान्य भाषा में वेरिएबल का मतलब चेंज हो जाने वाला। वेरिएबल है ना, वो नहीं बोलते क्या, तो वेरिएबल है, इसको कहीं भी एडजस्ट कर दो आप। तो इसके अंदर जो टॉप पे पाया जाता है, दोनों चैन में, कौन सी में, हैवी में और लाइट में, जो टॉप पे मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको, वेरिएबल। कौन सा मिलेगा, वेरिएबल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FV से। किससे, FV से। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है। और जो वेरिएबल होगा वहां पर ही कौन जुड़ेगी, एंटीजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, एंटीजन जुड़ेगा। अब समझना क्यों जुड़ेगा। सपोज करो आपके सामने यहां पर कोई अमाइनो ग्रुप है। क्या है, अमाइनो ग्रुप, 3 अमाइनो ग्रुप है मान लीजिए। कितने हैं, 3 अमाइनो ग्रुप। अब कहां जुड़ेगा ये, यहां पर ऊपर, किस पे, वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएबल के ऊपर भी मान लीजिए यहां पर अमाइनो ग्रुप है कितने, 2। कितने हैं, 2। तो ये क्या इससे जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता। बैलेंसिंग बराबर चाहिए ना जुड़ने के लिए, यही तो बताया था कि बैलेंसिंग क्या होनी चाहिए, उसकी बराबर होनी चाहिए। तो ये वेरिएबल है। क्या है, ये वेरिएबल है। तो यहां पर जो ये हिंज रीजन है, कौन सा रीजन, ये हिंज रीजन, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और खींचने के बाद में इससे एक अमाइनो एसिड क्या कर लेगा, यहां पर ले लेगा, अमाइनो ग्रुप यहां पर ले लेगा। ये आपका हिंज रीजन था, यहां से एक इसने ले लिया। अब कितने हो गए इसके पास, 3। अब ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग शो कर लेंगे। भाई मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर एंटीजन एंटीबॉडी से नहीं मिलेगा तो वो बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। बॉन्डिंग शो नहीं करेगा तो उसमें रिएक्शन भी नहीं होगी। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं है। यानी एंटीजन किस पे जुड़ेगा हमेशा, वेरिएबल रीजन पे। कौन से पे, वेरिएबल रीजन पे। वेरिएबल रीजन दोनों ही कंडीशन में उपस्थित होगा, सबसे टॉप के ऊपर। बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, ये चेंज
नहीं करेंगे। अब ये जो हिंज रीजन होता है इसको समझ लेना, ये वाला जो ये हिंज रीजन है ये क्या होता है, इसी के कारण ये जो आपकी कांस्टेंट जो चैन होती है, हेवी चैन होती है, ये क्या होती है, इसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी को क्या करता है, ये शो करता है। जब कभी भी एंटीजन उसके वेरिएबल रीजन के ऊपर जुड़ जाता है, ऊपर जुड़ गया, तो ये क्या होते हैं, अपने आप को सिंक कर लेती है। क्या कर लेती है, सिंक कर लेती है। लटकने वाली दिख रही है ना, है ना, इसको यूँ समझना आप, जैसे पहले घरों के अंदर वो नहीं खेला करते थे अपन, एक दो लकड़ी बांध देते थे, है ना, उसके बीच में लकड़ी बांध देते, फिर उसको यूँ घुमाते थे। खेला है कभी भाई, दो लकड़ी ले ली, उसके बीच में अपन ने कोई प्लास्टिक की रस्सी बांधी, फिर उसको अपन यूँ घुमाया करते थे। तो उसी प्रकार से जब ये एंटीजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाली जो है हैवी चेन, ये क्या करेंगी, उसको जैसे यहाँ जुड़ गया तो ये अपने आप को क्या करेंगी, रोटेट करेंगी और उसको क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगे, जिससे वो भाग नहीं सके। ठीक है, और ये क्या होता है, एक प्रकार से हाइपर सेंसिटिव होता है। ठीक है, और हाइपर वेरिएबल भी होता है, अपने आप को क्या कर सकता है, ये चेंज भी करे सकता है। किसी भी आकार में अंदर की तरफ आना है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ जाना है तो बाहर की तरफ सिंक हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज, ये जो चैन होती हैं, ये अमाइनो जो ग्रुप होता है NH2 जिसकी अपन बात करें, अमाइनो ग्रुप टर्मिनल इसके अंदर उपस्थित होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल उपस्थित होता है। कहने का मतलब अमाइनो ग्रुप से स्टार्ट होंगी और कहाँ खत्म हो जाएंगी, कार्बोक्सिल ग्रुप पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और जो हिंज रीजन होता है, यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, सल्फर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड के द्वारा ये बने हुए होते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा आपकी पूछी नहीं जाती, पर इसमें याद रख लें इस प्रकार से, इसमें क्या उपस्थित होता है, सल्फर बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, और इनके आपस में CH2 के द्वारा ये अटैच होती हैं। स्टार्टिंग किससे होगी इसकी, अमाइनो ग्रुप से, और एंडिंग किससे हो जाएगी, कार्बोक्सिली ग्रुप पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, सुन लीजिएगा आराम से, बाद में लिख लेना। एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 4 प्रकार की प्रोटीन चैन से बनी हुई होती हैं, जिसमें से 2 हैवी होती हैं और 2 लाइट होती हैं। हैवी वाली ये कंप्लीट ब्राउन कलर वाली, और लाइट कलर वाली जो आपको यहाँ पर ग्रीन से शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर 2 रीजन पाए जाते हैं। पहला होता है FC जिसको बोलते हैं कांस्टेंट परमानेंट, और दूसरा होता है FV जिसको बोलते हैं वेरिएबल परमानेंट। जो कांस्टेंट परमानेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो अपने अमाइनो ग्रुप में कोई भी चेंजेज नहीं करते हैं। पर जो वेरिएबल रीजन होता है वो क्या करता है, उसको चेंज करता है। जो FV होता है उसके टॉप के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती हैं, जिससे एंटीजन क्या होता है, आसानी से अटैच हो जाता है। इसके बाद इसकी जो चैन होती है वो अमाइनो ग्रुप से, NH2 अमाइनो ग्रुप से स्टार्ट होती है और कार्बोक्सिल ग्रुप पे खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर, बीच के अंदर जहां पर हैवी चैन, दोनों हैवी चैन क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, हिंज रीजन बोलते हैं। ये किससे बना होता है, सल्फर बॉन्ड से बना हुआ होता है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है, और एंटीजन को क्या करता है, कवर अप करने के लिए मदद करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, एपिटोप या पैराटोप, कैसे सुने होगे, एंटीजन का वह स्थान जहां पर एंटीजन जुड़ते हैं, एंटीबॉडी का वह स्थान जहां पर एंटीजन जुड़ते हैं, वो स्थान कौन सा कहलाता है, कौन सा कहलाता है, हाँ, इतनी देर से जोड़ने लग रहे थे, अरे ये एंटीबॉडी है क्या, यहां पर एंटीजन आके जुड़ेगा तो इसका वह स्थान जहां पर एंटीजन जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, एपिटोप या पैराटोप, पैराटोप, और एंटीजन वाले को एपिटोप, यही तो होगा। तो हमेशा पैराटोप कहां प्रेजेंट होगा, कौन से रीजन में प्रेजेंट होगा, पैराटोप कौन से रीजन में, एंटीबॉडी के कौन से रीजन में प्रेजेंट होगा, FV पे, वेरिएबल रीजन के ऊपर कहां प्रेजेंट होगा, वेरिएबल रीजन पे। कोई पूछ ले आपको पैराटोप कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, तो वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट भी यही होती है। ठीक है, उतार लो इसको, नहीं उतारा तो